हाँ जी सर, कहाँ से हो आप? हाँ जी सर, पंजाब से हैं हम। पंजाब से। आप कहाँ पे रुके थे आज रात को? आज रात को ही हम गुंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। कैसी हमारी बहुत ज्यादा मदद की जी। इनके साथ ही हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी। नए जीवन दान वाली बात हुई था। अच्छा। वो बहुत ज्यादा थी जी, गाड़ियाँ सब फंस गई थी, हम लोग जा नहीं पा रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। आप लोग भगवान बन के आए, हमारी सेवा करी, हमें आश्रय दिया, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं बिल्कुल। आपके कारण सेफ हैं जी, बहुत खुशी हुई। आप जैसे लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी टूरिस्ट को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 2024 गुजर चुका है। अब हम लोगों ने एंट्री कर ली है 2025 में। 2024 में बेइंतहा नफ़रतें हम लोगों ने देखी। नफ़रत की दुकान चलाने वाले लोगों की ज़ुबानों को हमने सुना। नफ़रत के बाज़ार को बेइंतहा गर्म हमने देखा। लेकिन उसी नफ़रती दौर से एक बहुत खूबसूरत वीडियो निकल कर आई है, जिसकी एक छोटी सी क्लिप आपने शुरुआत में देखी। 28 दिसंबर यानी पिछला साल जाने से 3 दिन पहले एक ऐसी वीडियो हमारे सामने आई है जिसको आज तक चैनल ने उसको शूट किया है। ऐसी वीडियोस अगर लोगों के बीच में पहुंच जाएं तो लोगों के दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। छोटी सी क्लिप आपने देखी, थंबनेल आपने पढ़ लिया, टाइटल आपने पढ़ लिया, आप आइडिया लगा ही चुके होंगे कि वीडियो का मौजू क्या है। हमारे आसपास नफ़रती चिंटू इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उनकी ज़ुबान से जहर के अलावा कुछ उगला ही नहीं जाता। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट करने का जो बाज़ार है इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि अब ये उम्मीद लगानी बहुत मुश्किल हो जाती है कि अब हमें आपस में भाईचारा देखने को किस जगह पर मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से एक तस्वीर आई है। इस क्लिप में आप देखेंगे कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, पर्यटक हैं यानी टूरिस्ट हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, क्योंकि कश्मीर में अगर कोई घूमने के लिए, कोई भी टूरिस्ट अगर जाता है तो बर्फ़बारी का मज़ा लेने के लिए ही वहाँ जाता है। लेकिन इस बार बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हुई कि जितने भी लोग वहाँ पर आसपास के एरियाज़ में थे, जो अपनी गाड़ियों में थे, घूमने के लिए आए थे, उन लोगों से ठंड बर्दाश्त नहीं होती। रात का टाइम हो चला था, तो वहाँ के जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग थे, तो वहाँ के लोगों ने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये सामने वाला बंदा कौन से धर्म से बिलोंग करता है, बल्कि उन लोगों को उस बर्फ़बारी से बचने के लिए आसरा दिया। लोगों ने अपने घरों में आसरा दिया और साथ ही साथ पास ही की एक मस्जिद थी, मस्जिद में लोगों ने आसरा लिया। लेकिन दोस्तों ये लोग भगवान भरोसे ही अपने घर से निकले थे टूरिस्ट बनकर, और आखिरकार इनको मस्जिद में ही आसरा लेना पड़ा। और जब इन लोगों ने मस्जिद में अपनी रात गुजारी, ठंड के वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने अपने घरों से कंबल ला कर दिए, खाना ला कर दिया, क्योंकि रात का टाइम तक खाना मिलना बहुत मुश्किल था। अपने घरों से लोगों ने खाना ला कर दिया, इनको मस्जिद में ठहराया, अपने घरों में ठहराया। इसके बाद जब ये लोग सुबह को रवाना होने के लिए वहाँ से निकलते हैं तो इनका रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या था। बड़ी मदद मिली स्थानीय लोगों की तरफ से, लोकल्स जिन्होंने पर्यटकों को और बाकी लोगों को फंसा देखते अपने घरों के, अपने जो मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। और ऐसे ही जो है अच्छी खबर आई सोनमर्ग से, जहां गुंड के पास लोगों ने ऐसे ही जो है मदद दी और कश्मीरियत को जो है जिंदा रखा। पर्यटक जो कि रात को मस्जिदों में सोए, उनको खाना दिया गया, उनको कंबल दिए गए और पूरी तरह उनकी जो है ख्याल रखा गया, क्योंकि ये एक ऐसी मदद थी जो कि जिससे जाने बच सकती थी। क्योंकि रात में अगर आप उस ठंड में, बर्फ में, गाड़ियों में फंसे रहते तो ज़रूर आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते। तो बहुत एक जो है कश्मीरियत, इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया और इसकी जो है जो प्रशंसा है पर्यटक भी कर रहे हैं, जिनके मुताबिक बहुत बुरी तरह फंसे थे और ये मदद अगर उनको नहीं मिलती तो जाने क्या हो सकता था। तो हाँ जी सर, कहाँ से हो आप? हाँ जी सर, पंजाब से हैं हम। पंजाब से। आप कहाँ पे रुके थे आज रात को? आज रात को ही हम गुंड की मस्जिद में रुके थे सर जी। कैसी हमारी बहुत ज्यादा मदद की जी। इनके साथ ही हमने ये इतने तूफान की रात गुजारी। नए जीवन दान वाली बात हुई था। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा थी जी, गाड़ियाँ सब फंस गई थी, हम लोग जा नहीं पा रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। आप लोग भगवान बन के आए, हमारी सेवा करी, हमें आश्रय दिया, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं बिल्कुल। आपके कारण सेफ हैं जी, बहुत खुशी हुई। आप जैसे लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी टूरिस्ट को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। आपकी मैसेज क्या रहेगी उनके लिए? हाँ जी, मेरा मैसेज ये है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, सब लोगों को आना चाहिए सैलानियों को, जन्नत देखनी चाहिए ये जी। कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होके आए।
हमने रात में मस्जिद में शेल्टर दिया, हमारा आगे भी कोई सभी को दिक्कत यही नहीं है। मैसेज जाएगा। अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मज़हब इस्लाम इसी चीज़ का नाम है। हमारा मज़हब इस्लाम एक दूसरे को भाईचारे से रहना, पीसफुल ज़िंदगी गुजारना सिखाता है। ये एक खूबसूरत क्लिप हमारे सामने आई तो हमने सोचा कि ये एक ऐसी तस्वीर है कि जो आज के माशरे में लोगों के बीच में भेजी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों से इल्तिजा है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ तो इस वीडियो को शेयर करें ही। इसी के साथ साथ कोई धर्म का ठेकेदार अगर आपके और हमारे बीच में हो तो उनको भी एक बार इस तस्वीर को आप शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगे, उन लोगों को पता चले कि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं है। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।